इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फीडबैक मैकेनिज्म हार्मोन्स की एक्शन को कैसे रेगुलेट करता है। मतलब बॉडी का कंट्रोल सिस्टम कैसे डिसाइड करता है कि हार्मोन कितना बनाना है, कब बढ़ाना है और कब रोकना है। चलो एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि रिलेशनशिप और कंट्रोल लूप इजीली समझ आ जाए। सबसे पहले फीडबैक मैकेनिज्म का कोर आइडिया समझते हैं। बॉडी हार्मोन्स को एक लूप की तरह कंट्रोल करती है। हार्मोन का इफेक्ट जैसे ही टारगेट ऑर्गन पर होता है, बॉडी उस रिजल्ट को मेजर करके सिग्नल भेज देती है कि प्रोडक्शन बढ़ानी है या कम करनी है। इससे बैलेंस यानी होम्योस्टैसिस मेंटेन होता है। मोस्ट कॉमन टाइप होता है नेगेटिव फीडबैक। यहाँ लॉजिक सिंपल है। अगर हार्मोन लेवल या उसका इफेक्ट ज्यादा हो गया तो बॉडी ब्रेक लगा देती है, और अगर इफेक्ट कम है तो बॉडी एक्सेलरेटर दबाती है। ये इसलिए यूजफुल है क्योंकि हार्मोन्स का ओवर प्रोडक्शन डेंजरस हो सकता है। अब क्लासिक एग्जाम्पल है थायराइड ग्लैंड कंट्रोल का। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एक चेन बनाते हैं। जब थायराइड हार्मोन्स इनफ हो जाते हैं तो वो ऊपर के कंट्रोलर्स को सिग्नल दे देते हैं कि अब स्टिमुलेशन कम करो। इससे थायराइड हार्मोन स्टेबल रेंज में रहते हैं, न टू लो न टू हाई। दूसरा सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल है। खाना खाने के बाद ग्लूकोज बढ़ता है तो इंसुलिन रिलीज होता है ताकि ग्लूकोज सेल्स में चला जाए। जैसे ही ग्लूकोज नॉर्मल होता है, इंसुलिन सिक्रीशन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। फास्टिंग में उल्टा होता है। ग्लूकोज लो तो ग्लूकागॉन ग्लूकोज को रेज कर देता है, फिर ग्लूकागॉन भी नॉर्मलाइज हो जाता है। अब पॉजिटिव फीडबैक भी होता है, पर ये रेयर होता है। यहाँ ब्रेक नहीं लगता बल्कि रिस्पॉन्स और स्ट्रांग होता जाता है। ये तब यूज होता है जब बॉडी को एक प्रोसेस को क्विकली कंप्लीट करना हो, जैसे चाइल्ड बर्थ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिव फीडबैक को एंड करने के लिए यूजुअली कोई इवेंट कंप्लीट होना जरूरी होता है, वरना लूप रन अवे हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, चाइल्ड बर्थ में बेबी का हेड सर्विक्स को स्ट्रेच करता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शंस को स्ट्रॉन्गर बनाता है, जिससे स्ट्रेच और बढ़ता है और ऑक्सीटोसिन और ज्यादा। ये लूप डिलीवरी तक चलता है, और जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है, स्टिमुलस हट जाता है और लूप स्टॉप हो जाता है। सिमिलर आइडिया ओव्यूलेशन में LH सर्ज के टाइम भी होता है। फाइनली, बिग पिक्चर में फीडबैक मैकेनिज्म हार्मोन्स को कंट्रोल्ड रेंज में रखता है, एनर्जी वेस्ट से बचाता है और सडन हार्मफुल एक्सट्रीम्स को प्रिवेंट करता है। क्लिनिकल साइड भी स्ट्रांग है। अगर नेगेटिव फीडबैक फेल हो तो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे थायराइड इम्बैलेंस, डायबिटीज या कॉर्टिजोल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फीडबैक लूप्स बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम का सेफ्टी और स्टेबिलिटी सिस्टम है।